अपने पति कालू के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी। साथ ही उसकी 5 बेटियां थीं। दोनों ही अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करते थे। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कालू के पास एक बहुत बड़ा खेत था। पर न जाने एक दिन कालू की एक हादसे में मौत हो गई। ये देखकर टूनी टूट सी जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी 5 बच्चियों की देखभाल कौन करेगा? जब मेरी फूल सी बच्ची अपने पिता के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे टोनी बहन, परेशान क्यों होती हो? कालू भाई तुम्हारे लिए इतना बड़ा खेत छोड़ कर गए हैं। तुम उसी को संभालो और अपनी बच्चियों का ख्याल रखो। तभी उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम परेशान मत हो, हम 5 तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 79 - 1 कितने होते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अब टूनी चिड़िया अपने खेत पर खेती करके अपनी 5 बेटियों को पालने लगती है और उनकी भूख मिटाती थी। ऐसे ही एक रात वो खेत से काम करके घर लौट रही होती है। तभी एक छोटे से पिल्ले को बचाने के लिए वो ट्रक के सामने आ जाती है। पिल्ला तो बच जाता है, लेकिन वो अपनी जान गंवा बैठती है। जब ये खबर उसकी बच्चियों को पता चलती है तो वो वहाँ आती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? बस हमारे साथ यही होना बाकी रह गया था। सब कुछ आपने हमसे छीन लिया। अब हम 5 बहनें अनाथ हो गयी। वो सुध-बुध खोए चलती गाड़ियों के बीच चल रही थी। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। तभी उसकी भूतिया चिड़िया माँ उनकी जान बचा लेती है। बेटा, तुम सब ठीक तो हो ना? इस तरह से तुम सबने अपनी सुध-बुध क्यों खो दी? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम वापस कैसे आई माँ? जब तुम नहीं रही तो हम जीकर क्या करते? इसलिए हम अपनी जान देने जा रहे थे। बेटा, अब तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे अब मैं तुम लोगों के साथ घर में रह सकती हूँ। ये कहते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी बच्चियों को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ एक जादुई बड़ा सा घर था। बेटा टुनटुनी, तुझे झूला बहुत पसंद है ना? चल बेटा, जा झूला झूल ले। और सुंदरी पिंकी, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? ये लो खीर खाओ। पूरी लाडो, तुम दोनों को खिलौने बहुत पसंद है ना? ये लो तुम्हारे लिए नई नई खिलौने। ये देखकर उसकी 5 बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। बेटा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। अब उसकी 5 बेटियां अपनी भूतिया चिड़िया माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक दिन बिल्लू बिल्ला भूतियापुर की सैर कर रहा था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। उस गुफा से तेज रोशनी आ रही थी। बिल्लू बिल्ला गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि गुफा के अंदर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आराम से सो रही है और उसके पास उसके 12 बच्चे पड़े थे। अरे वाह, ये बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं। अब मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो सारे बच्चों को उठाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब भूतिया चिड़िया की आत्मा की आँख खुलती है तो अपने बच्चे न पाकर वो परेशान हो जाती है। ये क्या? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है कोई मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 67 + 78 कितने होते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गुफा से बाहर निकलकर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी पेड़ के ऊपर बैठी भूतिया सुंदरी कौवी की आत्मा उससे कहती है, सुनो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, थोड़ी देर पहले मैंने बिल्लू बिल्ला को तुम्हारे बच्चे ले जाते हुए देखा है। वो बहुत ही लालची और धोखेबाज है। तुम जल्दी से बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उससे विनती करो, शायद उसका दिल पिघल जाए और वो तुम्हारे बच्चे वापस कर दे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बिल्लू बिल्ला के घर की ओर निकल जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पहरेदार उसे रोक लेते हैं। मियाँ, अरे
ये भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा यहाँ क्या करने आई है? देख, तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा अंदर नहीं जा सकती। चल निकल यहाँ से। दया करके मुझे अंदर जाने दो। बिल्लू बिल्ला ने मेरे बच्चे चुराए हैं। क्या कहा? तू बिल्लू बिल्ला को चोर कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत! चल यहाँ से भाग जा, वरना हम दोनों तुझे जलाकर मार देंगे। मियाँ। इस तरह वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहा जादूगर कालू कौआ उसे देख लेता है। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? आखिर क्या बात है? क्या बताऊं? बिल्लू बिल्ला ने मेरे 12 बच्चे चुरा लिए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चे को जान से ना मार दे। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तब वहाँ के बिल्लियों ने मेरी खूब पिटाई की। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? अरे मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ, आज मैं उस दुष्ट बिल्लू बिल्ला की खबर लूंगा। फिर जादूगर कालू कौआ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने साथ बिल्लू बिल्ला के घर की तरफ ले जाता है। फिर वो अपने जादू से जहरीला धुआं छोड़कर फाटक पर खड़ी बिल्लियों को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो दोनों सीधा उसके घर में पहुंच जाते हैं। देख बिल्लू बिल्ला, तूने भूतिया चिड़िया की आत्मा के बच्चे चुराकर ठीक नहीं किया। चल सीधी तरह से इसके बच्चे वापस कर, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जानी, मेरे दरबार में खड़े होकर तू मुझे ही धमकी दे रहा है? ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर बिल्लू बिल्ला जादूगर कालू कौए को एक बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। लेकिन तभी जादूगर कालू कौआ अपनी जादुई छड़ी से पिंजरे को काट कर आजाद हो जाता है। उसके बाद वो बिल्लू बिल्ला की बेटी को पकड़ लेता है। ओए देख, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भूतिया चिड़िया की आत्मा के सारे बच्चे वापस कर दे, वरना मैं तेरी बेटी को मारकर खा जाऊंगा। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर बिल्लू बिल्ला घबरा जाता है। जानी, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद बिल्लू बिल्ला भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उसके सारे बच्चे लौटा देता है। ये देखकर जादूगर खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर, जो तुमने मेरे बच्चे मुझे वापस दिलवा दिए, वरना आज ये बिल्लू बिल्ला इन्हें मार देता। लेकिन तुमने मेरे 12 बच्चों को आज नई जिंदगी दी है। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगती है। ये कहानी सोनपुर के गांव की है। वो गांव बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ था। नदी के किनारे पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का बास का घर था, जहां काली शक्तियों का बसेरा था। कोई भी पक्षी वहां नहीं जाया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटते हुए गलती से उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के बास के घर के पास पहुंच जाता है और उस घर को देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा मुझे जिंदा चबा जाएगी। इतना बोलकर कालू कौआ वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से भूतिया चिड़िया की आत्मा आ जाती है। बरसों से मैं पक्षी की खून की प्यासी थी, पर आज तुझे मारकर तेरा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। तुझे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो मैं शिकार करती हूँ, और आज जब खुद मेरा शिकार चलकर यहाँ आया है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकती ना बाबू। अब तो तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे मारकर खून पी जाती है और इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन शहर से 3 दोस्त आत्माओं के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसी जंगल में आते हैं। तभी उसमें से एक दोस्त बंटी बोलता है, लो, आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। अब हम यहाँ रिसर्च करेंगे और पूरी दुनिया को आत्माओं का सच बताएंगे। हाँ यार, सही कहा तूने। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब सुबह हो और हम उस जंगल में जाएं। बंद करो एक्साइटेड होना। अगर वहाँ सचमुच की भूतिया चिड़िया की आत्मा निकली तो सोचो हमारा क्या होगा।
कुछ नहीं होगा। सो चिल करो गाइस और जाकर सो जाओ। हरी की बात सुनकर वो सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन उठकर तीनों दोस्त उसी घने जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिलता है और उनसे बोलता है, बेटा तुम लोग वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। जो भी वहाँ जाता है जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। बाबा हमारा काम ही भूत या चिड़िया की आत्मा पर रिसर्च करने का है, तो आप हमारी चिंता मत करिए। तुम लोग नहीं मानोगे, ठीक है फिर चले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम ये लॉकेट पहन लो, ये तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिसके बाद बूढ़ा बाबा वो लॉकेट देकर वहाँ से चले जाता है और बंटी और टुनटुनी उस लॉकेट को पहन लेते हैं। लेकिन हरी उस लॉकेट को नहीं पहनता और बोलता है, मैं नहीं डरता किसी भूत या चिड़िया की आत्मा से। ये लो टुनटुनी, तुम इसे अपने पास रख लो। पहन लो ना, एक लॉकेट तो पहनना है, उसमें भी तुम लोग इतने नखरे कर रहे हो। पर हरी लॉकेट नहीं पहनता। फिर वो सभी बीचों बीच जंगल में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझसे एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। फिर वो सभी अपना टेंट डालकर वहीं सो जाते हैं। तभी हरी तोता को किसी की हंसी की आवाज आती है। तभी हरी तोता अपने टेंट से बाहर आकर देखता है कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। भूत या चिड़िया की आत्मा? नहीं, मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं, कटरीना कैफ हूँ। देख, मेरे साथ सल्लू भी आया है। वो तुझे दिखता नहीं है क्या? ये मेरी जगह है और तुम सभी ने यहाँ आकर गलती की है। सबके सब मारे जाओगे। यहाँ आने वाला पक्षी कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं जाता। इतना बोलकर वो उसे मार देती है और अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बंटी के टेंट में पहुंच जाती है। वो चिल्लाने लगता है। तभी टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से बोलती है, कौन हो तुम और क्यों पक्षियों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है पक्षियों ने तुम्हारा? क्यों तुम यहाँ मौत का तांडव कर रही हो? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊँ? और तू कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास एवरी डिक्रीज करने की पावर है। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तेरा खात्मा कर दूंगी। जा, मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरती। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना सुनकर टुनटुनी अपना लॉकेट निकालती है, जिसे देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा डरकर बोलने लगती है। रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम टूनी था और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से जंगल के बहुत से पक्षी मुझसे शादी करना चाहते थे। वो सब मुझे परेशान करते थे, इसलिए मैं अपनी माँ को लेकर एक नदी के किनारे चली गई। वहाँ मैंने बांस का घर बनाया और इसमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जंगल से दो डाकू गुजर रहे थे। वो मेरे बांस के घर में घुस गए और हमारे घर का सामान लूटकर हमें मारकर वहाँ से भाग गए। इसलिए मैं पक्षियों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा बांस का घर है, मैं हमेशा इसी में रहूंगी। बंटी के बार बार समझाने पर भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नहीं मानती। जिसके बाद बंटी लॉकेट उसके माथे पर चिपका देता है, जिसकी रोशनी से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहीं भस्म हो जाती है और टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर चली जाती है।